नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। छात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। छात्रों की भीड़ फिर से एक बार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे आ चुकी है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए कि आखिर हुआ क्या है, ये छात्र क्यों गेट पर आ गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत छात्रों को क्यों पड़ गई है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं छात्र राजद के यूनिट प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष जेएनयू अध्यक्ष शशांक समीर। शशांक जी, बता सकते हैं कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत छात्रों को क्यों पड़ गई है? प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कल रात जो है 12 बजे के बाद काफ़ी बड़े पैमाने पे हिंसा हुई, कॉमन स्टूडेंट्स को पीटा गया। जेएनयू के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद दानिश हैं, उनको नज़रबंद करके रखा गया। उन पे तमाम तरह के जो कम्युनल स्लर्स यूज किए गए, मुल्ला कहा गया। और जो जेएनयू के स्टूडेंट है भी नहीं और जो एबीवीपी के जो मेंबर्स हैं, जो 2 रुपये का पर्चा कटा के रखे हैं और वो बाहर से लाठी के साथ आए थे, लाठियाँ चलाई उन्होंने, साइकिल तक को उठा के फेंका कॉमन स्टूडेंट्स को। यानी कि ये डराने की और मारपीट करने की तमाम तरह का जो साजिश था उनको अंजाम दिया। और इसी को जो प्रोटेस्ट के फॉर्म में आज मीडिया के सामने रखा गया और मीडिया को वो तमाम तरह की जो घटना कल घटी थी उससे उनको रूबरू कराया गया। आखिर एबीवीपी की मांग क्या है? चुनाव होने जा रहे हैं। एबीवीपी देश की सबसे बड़ी पार्टी की संस्था है, छात्र संगठन है, वो क्यों चाहेंगे कि चुनाव ना हो या बाधा हो उसमें? एक तरफ एबीवीपी कहती है कि हम शांतिपूर्ण से चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन तब जब यूजीबीएम बुलाया जाता है और उनको आमंत्रण दिया जाता है कि आप पीसफुली या डेमोक्रेटिक तरीके से आप यूजीबीएम में आएँ और अपनी बात रखें, तब ये यूजीबीएम में आके अपनी बात नहीं रखते या कॉमन स्टूडेंट के बीच अपनी बात नहीं रखते। तो इनसे इनकी मंशा साफ है कि ये चुनाव की जो प्रक्रिया है इसमें विश्वास ही नहीं रखते। ये सिर्फ और सिर्फ इनके जीन में, इनके डीएनए में वायलेंस है। और ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नहीं है, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी पीटो परिषद है। तो ये इनका मार धाड़, इनका जो हिंसा है, इन्हीं का रास्ता अख्तियार कर रखा है। ये गोडसे को मानने वाले, सावरकर के मानने वाले लोग हैं। इनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है और वो चाहते हैं कि किसी भी हाल में यहाँ चुनाव ना हो। ठीक है, कोई भी इलेक्शन कमेटी का मेंबर हो वो मुस्लिम समुदाय से ना आए। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये कम्युनल तरीके से ये स्लर्स यूज करते हैं, सभी को धमकाते हैं। तो ये वाली सारी बातें हैं। आप कह रहे हैं, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, एबीवीपी चाहती है कि किसी भी प्रक्रिया में कोई मुस्लिम छात्र ना हो। हाँ, अगर आप देखते हैं कि जब किसी भी स्कूल के जीबीएम में, जैसे SSS के जीबीएम में हमने देखा, SL के जीबीएम में हमने देखा, CHS में देखा कि जब भी कोई इलेक्शन कमेटी का मेंबर बनने के लिए किसी मुस्लिम का नाम आता है तो वो कम्युनल स्लर देते हैं और उनको रिजेक्ट करने के लिए वो हर तरह का उनको प्रताड़ित करते हैं। तो इनका मंशा साफ है कि वो एक तरह की आइडियोलॉजी, एक तरह के लोग इनके इलेक्शन कमेटी में आए। और आपको पता चलेगा कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन का जो इंडिया का जो मुद्दा है, वो चाहते हैं कि वैसा ही कोई एक रबर स्टैम्प बॉडी आए और वो चुनाव कराए और चुनाव में धांधली हो। इसलिए वो तमाम तरह के जो डेमोक्रेटिक रास्ते हैं इनको वो नहीं मानते हैं और उनमें तमाम तरह की बाधा अड़चने लगाते हैं।